मज़ाक के भी दो इकसाम हैं। एक होता है मज़ाक करना और दूसरा मज़ाक उड़ाना। अब मज़ाक करने और मज़ाक उड़ाने में क्या फ़र्क है? मज़ाक करना तो इस्लाम ने इजाज़त इसकी दी है, लेकिन मज़ाक उड़ाने की इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। अब मज़ाक करने से क्या मुराद है कि मतलब ऐसी कोई बात जो किसी की खुशी के लिए, किसी का मूड फ्रेश करने के लिए जो बात की जाती है ना, वो मज़ाक होती है, मतलब मज़ाक करना उसे कहते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मज़ाक किया। जिस तरह एक बूढ़ी खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या बूढ़े जन्नत में जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बूढ़े तो जन्नत में नहीं जाएंगे। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया ना, उसका मूड फ्रेश करने के लिए। अब देखें, बूढ़े जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जन्नत में जाके तो जो तमाम इंसान हैं उनकी जो एज होगी वो इक्वल होगी, तमाम नौजवान होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजाक किया। मजाक करने के भी रूल्स होते हैं कि जब आप किसी से मजाक करें ना, तो इसमें किसी किस्म का झूठ ना हो और बेखुदगी वाली बातें ना पाई जाएं। अब जो दूसरा है कि मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने से क्या मुराद है? मजाक उड़ाना मतलब ऐसी कोई बात करना जिससे किसी की इज्जत नफ्स मजरूह हो। तो मजाक उड़ाने से क्या मुराद है? मजाक महज ज़ुबान से ही नहीं उड़ाया जाता। मजाक उड़ाने के भी कई तरीके हैं। मतलब किसी की सूरत पे हंसना, किसी की तरफ इशारे करना, किसी के लिबास पे हंसना, या फिर जो किसी का नुक्स है या किसी का जो ऐब है उसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिलवाना, ताकि लोग भी इसका मजाक उड़ाएं और लोग इस पे हंसें, जिससे किसी की पर्सनैलिटी या जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मजरूह होती है। इसे कहते हैं मजाक उड़ाना। और कुरान में तो सूरतुल हुजरात वर्स नंबर 49 में अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर फरमाया हुआ है कि ना ही मर्द किसी मर्दों का मजाक उड़ाएं और ना ही औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकते हैं कि वो इनसे बेहतर हों। अब देखें, यहाँ पे औरतों को और मर्दों को सेपरेट सेपरेट डिस्कस किया गया है कि ना ही मर्द मर्दों का मजाक उड़ाएं और ना ही औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। अगर हम गौर करें ना, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि औरतों में जो मजाक उड़ाने की बीमारी है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ऐसे किसी पे नुक्ताचीनी करती रहेंगी, किसी का मजाक उड़ाती रहेंगी। तो हम ख़वातीन को भी इससे अवेयर रहना चाहिए कि हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, तो हम किसी दूसरे का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन हम अपने आप को अल्लाह ताला की नज़रों में हम गुनाहगार ठहराते हैं। देखिए, हो सकता है कि जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं वो हमसे कितना ही बेहतर हो, वो अल्लाह ताला का पसंदीदा और मुकर्रब इंसान हो, वो तकवा के लिहाज से हमसे आगे हो। लिहाजा हम सबको चाहिए कि किसी का मजाक ना उड़ाएं। अगर आप करना चाहती हैं तो मजाक करें, लेकिन किसी का मजाक ना उड़ाएं कि जिससे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वो मजरूह हो।